तो आज हम बात करते हैं द यूज ऑफ स्मॉल वर्ब एंड मेन वर्ब। स्मॉल वर्ब और मेन वर्ब जो है इंग्लिश ग्रामर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो सबसे पहले इसके नाम के बारे में जान लेते हैं कि स्मॉल वर्ब और मेन वर्ब को और किस किस नाम से हम पुकार सकते हैं। सबसे पहले स्मॉल वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी बोला जाता है, क्योंकि माना जाता है यह मेन जो काम है उसे हेल्प करता है, इसलिए इसे हेल्पिंग वर्ब भी बोला जाता है। इसे ऑक्सिलियरी वर्ब भी बोला जाता है। और एक मैं नाम देता हूं, इसे 24 फ्रेंड्स ऑफ नोट भी बोला जाता है। इससे सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन हमें मिलता है, देयर आर टोटल 24 स्मॉल वर्ब्स इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में टोटल 24 स्मॉल वर्ब्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं पूरा आपको डिटेल्स आज मैं दूंगा। और जब हम लोग मेन वर्ब के नाम की बात करें तो इसे प्रिंसिपल वर्ब भी बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग PRINCIPAL, नॉट PLE। अगर PRINCIPLE हो गया प्रिंसिपल, दैट इज कॉल्ड लॉ। जैसे प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज, प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज। प्रिंसिपल को हिंदी में सिद्धांत बोलते हैं। तो PLE बिल्कुल यहां नहीं होगा, यहां हम लोग PAL, जो कॉलेज में प्रिंसिपल होते हैं उस स्पेलिंग की हम लोग बात कर रहे हैं। प्रिंसिपल PRINCIPAL, क्योंकि इसे मेन वर्ब माना जाता है, यह मेन होता है, इसलिए इसे प्रिंसिपल वर्ब भी बोला जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि हमने स्टार्टिंग से क्या देखा। कॉमन स्ट्रक्चर के बारे में हमने क्या देखा। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन स्मॉल वर्ब, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स। और पूरे लाइफ में हमें बस सीखना है द यूज ऑफ स्मॉल वर्ब एंड मेन वर्ब, द यूज ऑफ स्मॉल वर्ब एंड मेन वर्ब। क्योंकि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स जो आपने बिगनर्स में, जो आपने बेसिक में सीखा है, वह सब जगह सेम होगा, वह कभी चेंज नहीं होने वाला। जैसे मान लीजिए 12 टेंस आपको सीखना है, तो सभी टेंसेस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स सेम तरीके से यूज होंगे। केवल स्मॉल वर्ब और मेन वर्ब चेंज होते रहेंगे एज पर टेंस। तो अगर आपको 12 टेंस में पता है कि कौन सा स्मॉल वर्ब यूज करना है और कौन सा मेन वर्ब यूज करना है, तो आप आराम से रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्रिएट कर सकते हैं। याद करने की जरूरत नहीं है, क्रिएट कर सकते हैं। और आज हम वही देखेंगे कि सारे टेंसेस, जो भी 12 टेंसेस के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, क्या हम बिना याद किए, क्या हम बिना रटे उसे बना सकते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को खुद बना सकते हैं। अगर खुद क्रिएट कर सकते हैं तो पूरे लाइफ में आप उसे भूलिएगा नहीं। तो चलिए कैसे क्रिएट करना है इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में आज बात करेंगे। अच्छे से समझिए। थोड़ा स्टार्टिंग में कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, लेकिन एक बार अगर आप कंसेप्ट को समझ गए तो पूरे लाइफ इसका आप बेनिफिट लेंगे। तो आज हम लोग स्मॉल वर्ब और मेन वर्ब के चार्ट, जो हमने बात किया 4 लाइन स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, वह क्या है डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे स्मॉल वर्ब और मेन वर्ब के चार्ट के बारे में। सबसे पहले स्मॉल वर्ब को 4 भागों में बांट दिया गया, जिसे हम लोगों ने 4 लाइन स्ट्रक्चर का नाम दिया। और स्मॉल वर्ब, मेन वर्ब यूज करना ही मेन चीज माना जाता है। डू वर्ब, जिसमें डू, डज, डीड आता है। नंबर 2 बी वर्ब, जिसमें इज, आर, एम, वॉज, वेर आता है। नंबर 3 हैव वर्ब, जिसमें हैज, हैव, हैड आता है। और नंबर 4 मॉडल्स, जिसमें शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट, ought to, can, could, may, might, need, dare, used to। टोटल 13 मॉडल्स आते हैं। अच्छे से काउंट कर लीजिए, 13 मॉडल्स हैं और बाकी जो है वह 11 है। 13 प्लस 11 टोटल 24, जिसे स्टार्टिंग में हमने नाम दिया था 24 फ्रेंड्स ऑफ नोट। नोट के 24 दोस्त क्यों बोलते हैं वह भी कभी बाद में मैं बतलाऊंगा, लेकिन अभी इतना जान लेना जरूरी है कि स्मॉल वर्ब की टोटल संख्या जो है 24 है। अगर यह 24 स्मॉल वर्ब का यूज आप सीख जाते हैं तो आपका ग्रामर पूरे लाइफ के लिए कंप्लीट हो गया। बस आपको अच्छे से यह 24 स्मॉल वर्ब्स के यूज के बारे में बात करना। तो सबसे पहले दिमाग में सेट कीजिए, स्मॉल वर्ब को 4 भागों में बांटा गया। द फर्स्ट वन इज डू वर्ब, the second one is be verb, the third one is have verb, and the fourth one is modals. The first one is do verb, the second one is be verb, the third one is have verb, and the fourth one is modals.
जब आपके दिमाग में डू वर्ब होगा तो ऑटोमेटिकली डू डज डिड आ जाएगा। जब आपके दिमाग में बी वर्ब होगा सो ऑटोमेटिकली इज आर एम वाज वर आ जाएगा। तो लगभग 24 स्मॉल वर्ब अगर नहीं भी दिमाग में रहे तो कम से कम 18, 19, 20 स्मॉल वर्ब आराम से आपके दिमाग में रहेंगे अगर आप 4 नाम याद रखते हैं। कौन कौन सा नाम? डू वर्ब, बी वर्ब, हैव वर्ब, मॉडल्स। डू वर्ब, बी वर्ब, हैव वर्ब, मॉडल्स। मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आपको दिमाग में एकदम अच्छे से सेट करना है, एकदम स्टेप बाय स्टेप, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। देखिए एक जादू आज होगा, आज रूल्स रेगुलेशंस जितना आपने लाइफ में किया है ना, आज एक जादू होगा जिसे आपको लगेगा कि भाई ये पहले हमें मिल जाता तो और ज्यादा अच्छा होता। तो चलिए अच्छे से समझते रहिए। डू वर्ब, बी वर्ब, हैव वर्ब, मॉडल्स। और अगर हम टेंस के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो हमने बेसिक में बात किया था, हम टेंस को 4 भागों में डिवाइड करेंगे, 3 भागों में नहीं, 4 भागों में। आज पता चलेगा आपको वो जो 4 भाग में डिवाइड किया गया उसका बेनिफिट क्या होता है। सबसे पहला टेंस इंडेफिनिट, द सेकेंड वन इज कंटिन्यूअस, द थर्ड वन इज परफेक्ट एंड द फोर्थ वन इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसे भी सीरीज से याद रखना है, जैसे सीरीज से आपको स्मॉल वर्ब याद रखना है, डू वर्ब, बी वर्ब, हैव वर्ब, मॉडल्स, वैसे ही आपको याद रखना है इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। और चारों टेंस को 3-3 भागों में आराम से आप बांट सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। मीन्स अगर कोई पूछे इंडेफिनिट कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन है भाई? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उसमें जोड़ दीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। कंटिन्यूअस 3 प्रकार का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। उसी तरीके से परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, और उसी तरीके से परफेक्ट कंटिन्यूअस का डिवीजन कर लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आपका सारा जो टेंस का नाम है आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, दिस इज कॉल्ड कंपैरेटिव स्टडी। सबसे पहले हमें इंडेफिनिट्स को कंप्लीट करना है, मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। उसके बाद हमें कंटिन्यूअस सीखना है, उसके बाद परफेक्ट सीखना है, और लास्ट में हमें परफेक्ट कंटिन्यूअस सीखना है। अगर यह सीरीज आपका सीखने का होगा तो श्योर रहिए ग्रामर आपके लिए खिलौना हो जाएगा। तो इसे हम यूज कैसे करेंगे अच्छे से देखिए, यहां से आपका जादू शुरू होता है। डू वर्ब फर्स्ट स्मॉल वर्ब है और फर्स्ट टेंस है इंडेफिनिट। तो सबसे पहले डू वर्ब जो है वह किसका स्मॉल वर्ब है? इंडेफिनिट्स का स्मॉल वर्ब है। अगर कोई भी पूछे डू वर्ब किसका स्मॉल वर्ब है भाई, तो डू वर्ब इंडेफिनिट्स का स्मॉल वर्ब है। अब आपको पता है डू डज प्रेजेंट है और डीड पास्ट है। यह आपको आइडिया हो चुका है क्योंकि मैंने बोला आपका थोड़ा बेस ठीक होना चाहिए, तो आपको आइडिया है कि भाई डू डज प्रेजेंट है और डीड पास्ट है। तो जब हम प्रेजेंट और पास्ट के बारे में बात करें, इंडेफिनिट्स का स्मॉल वर्ब डू वर्ब। अगर कोई पूछे प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्मॉल वर्ब डू और डज, पास्ट इंडेफिनिट का स्मॉल वर्ब डीड। आपको पता चल गया कि डू डज डीड का यूज हम कहां करते हैं, बिना रूल्स रेगुलेशंस रटे, केवल इस 4 लाइन स्ट्रक्चर को समझ करके। यह 4 लाइन स्ट्रक्चर आपके लाइफ में जादू क्रिएट कर देगा। चलिए नेक्स्ट टेंस देखते हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बी वर्ब। नेक्स्ट स्मॉल वर्ब है बी वर्ब और नेक्स्ट टेंस है कंटिन्यूअस। सो बी वर्ब इज द स्मॉल वर्ब ऑफ कंटिन्यूअस। बी वर्ब जो है वह कंटिन्यूअस का स्मॉल वर्ब है। बी वर्ब कंटिन्यूअस का स्मॉल वर्ब है। जब भी हम कंटिन्यूअस के बारे में बात करेंगे बिना बी वर्ब के नहीं हो सकता, दिमाग में सेट रखिए। टेंस के नाम में ही रूल्स रेगुलेशन छिपा हुआ होता है। बी वर्ब आएगा ही अगर कंटिन्यूअस टेंस है और आपको पता है इज आर एम प्रेजेंट है और वाज वर पास्ट है। तो अब कोई प्रेजेंट पास्ट के बारे में बात करे, भाई कंटिन्यूअस का तो बी वर्ब हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्मॉल वर्ब इज आर एम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या हो गया? इज आर एम। और पास्ट कंटिन्यूअस का स्मॉल वर्ब क्या हो गया? वाज वर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इज आर एम और पास्ट कंटिन्यूअस का वाज वर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 स्मॉल वर्ब हैव वर्ब। नंबर 3 हैव वर्ब और नंबर 3 टेंस क्या है? परफेक्ट। नंबर 3 टेंस क्या है? परफेक्ट। सो हैव वर्ब इज द स्मॉल वर्ब ऑफ परफेक्ट। परफेक्ट का स्मॉल वर्ब क्या हो गया? हैव वर्ब। अब आपको हैज हैव हैड के बारे में पता है कि हैज हैव जो है वह प्रेजेंट है और हैड जो है वह पास्ट है। तो अगर कोई परफेक्ट में वह डिवीजन करे, भाई प्रेजेंट परफेक्ट का क्या है? हैज हैव।
पास्ट परफेक्ट का क्या है? हैड। प्रेजेंट परफेक्ट का स्मॉल वर्ब हैज हैव और पास्ट परफेक्ट का स्मॉल वर्ब हैड। और लास्ट शैल विल की बात जब भी हम करें तो हमेशा हम लोगों के दिमाग में क्या रहता है भाई? फ्यूचर। फ्यूचर शैल विल की जब भी बात करें तो हम फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। उसके बाद हम शुड, वुड, मस्ट, ऑट टू, कैन सब के बारे में धीरे धीरे बात करेंगे। लेकिन आज जरूरी है कि हम 12 टेंस में क्या स्मॉल वर्ब और कौन सा मेन वर्ब देंगे इसके बारे में अच्छे से स्टडी करें। अगर यह हम समझ गए तो पूरे लाइफ में हमें रूल्स रेगुलेशंस के बारे में प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए इसको और विस्तार से हम समझने की कोशिश करते हैं। अब हम देखते हैं कि 12 टेंस जो हम यूज करते हैं इन ऑल द 12 टेंसेस व्हाट काइंड ऑफ स्मॉल वर्ब्स, व्हिच स्मॉल वर्ब्स शुड बी यूज्ड। कौन से स्मॉल वर्ब्स का यूज करेंगे बिना रटे, बस यह 4 लाइन के स्ट्रक्चर को समझ के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट मींस डू वर्ब। सो आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट डू डज, पास्ट इंडेफिनिट डिड। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्मॉल वर्ब क्या हो जाएगा? डू डज। वेरी गुड। पास्ट इंडेफिनिट का स्मॉल वर्ब क्या हो जाएगा? यस, डिड। और फ्यूचर इंडेफिनिट का स्मॉल वर्ब, फ्यूचर के बारे में जब भी बात करें तो शैल या विल का यूज होगा। बेसिक में आपने यही पढ़ा है, कोई न्यू चीज यहां नहीं बतलाया जा रहा है। आपने पूरे लाइफ में जो ग्रामर को रटा है, जो सीखा है, उन सब को एक जगह ला दिया जा रहा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्मॉल वर्ब डू डज हो गया, पास्ट इंडेफिनिट का स्मॉल वर्ब डिड हो गया और फ्यूचर इंडेफिनिट का स्मॉल वर्ब शैल विल हो गया। चलिए अब कंटीन्यूअस में चलते हैं और बात करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस मींस बी वर्ब। प्रेजेंट में हमें पता है इज आर एम, पास्ट में वाज वर। तो चलिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस क्या स्मॉल वर्ब होगा भाई? इज आर एम। पास्ट कंटीन्यूअस वाज वर। रटना नहीं है, बस समझिए 4 लाइन के स्ट्रक्चर को देखिए अच्छे से और समझिए, दिमाग में सेट कीजिए इस स्ट्रक्चर को। और जब फ्यूचर कंटीन्यूअस के बारे में बात करेंगे, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टेंसेस। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टेंसेस। 2 टेंसेस का कॉम्बिनेशन है फ्यूचर प्लस कंटीन्यूअस। फ्यूचर प्लस कंटीन्यूअस। सो हमें पता है फ्यूचर शैल विल के बिना नहीं बनेगा और कंटीन्यूअस जब भी है तो बी वर्ब देना ही पड़ेगा। फ्यूचर के लिए एक स्मॉल वर्ब देंगे शैल या विल और कंटीन्यूअस के लिए एक स्मॉल वर्ब देंगे बी, और दोनों मिला करके फ्यूचर कंटीन्यूअस होगा। शैल विल नहीं देंगे तो फ्यूचर नहीं बनेगा और बी नहीं देंगे तो कंटीन्यूअस नहीं बनेगा। अब बी, बीन, बीइंग में क्या वर्ड यूज करेंगे वो थोड़ी देर बाद बात करेंगे, लेकिन बी वर्ब होना चाहिए। बी मींस बी, बीन, बीइंग या इज, आर, एम, वाज, वर। सो यहां पर बी का फॉर्म बी, बीन, बीइंग होना चाहिए। अब कौन सा देंगे ये थोड़ी देर बाद हम लोग क्लियर करेंगे। आगे बढ़ते हैं परफेक्ट में। सबसे पहले बात करते हैं परफेक्ट। परफेक्ट की जब भी बात करें तो हैव वर्ब दिमाग में आता है। प्रेजेंट परफेक्ट मींस हैज और हैव। पास्ट परफेक्ट मींस हैड। एंड अगेन फ्यूचर परफेक्ट, अगेन कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टेंसेस, फ्यूचर प्लस परफेक्ट। फ्यूचर, अगर फ्यूचर है तो शैल विल देंगे ही, बिना शैल विल के फ्यूचर नहीं हो सकता। और अगर परफेक्ट है तो हैव वर्ब देंगे, हैव वर्ब के बिना परफेक्ट नहीं हो सकता। अब हैव की बात करें MV1, MV2, MV3 के हिसाब से हैव, हैड, हैड और आईएनजी फॉर्म में हैविंग, हैजिंग नहीं, हैविंग, हैव, हैड, हैविंग। तो कौन सा फॉर्म देंगे हैव, हैड, हैविंग, वो थोड़ी देर बाद बात करेंगे। लेकिन यह दिमाग में होना चाहिए भाई परफेक्ट है तो हैव वर्ब तो होगा ही, ये अभी दिमाग में रखिए। फ्यूचर है तो शैल विल होगा और परफेक्ट है तो हैव होना ही है। चलिए लास्ट सेगमेंट में चलते हैं और बात करते हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस के बारे में। द फर्स्ट वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट हमने पहले ही कर लिया। प्रेजेंट परफेक्ट हैज और हैव, और कंटीन्यूअस अगर है तो बी वर्ब देंगे ही। बी, बीन, बीइंग क्या देंगे थोड़ी देर बाद बात करेंगे, लेकिन बी देंगे ही। अगर हैज हैव दिया गया मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है, बी दिया गया मतलब कंटीन्यूअस है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट परफेक्ट हम जानते हैं पास्ट परफेक्ट हैड, और कंटीन्यूअस जब आ गया तो बी वर्ब देना ही है। एंड द लास्ट टेंस इज फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। अच्छे से समझिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर है अगर शैल विल देंगे ही, अब आप खुद बना सकते हैं। परफेक्ट अगर है हैव वर्ब देंगे ही, और अगर कंटीन्यूअस है तो बी वर्ब देना ही है।
मीन्स इन ऑल द 12 टेंसेस आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स एक बार आपने सीख लिया, वह पूरे लाइफ के लिए हो गया। मेनली आपको सीखना क्या, स्मॉल वर्ब और मेन वर्ब। तो अभी आपने सीखा कि स्मॉल वर्ब का यूज बिना रटे केवल टेंस के नाम के हिसाब से हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यह जादू, मैंने पहले बोला था, यह 4 लाइन स्ट्रक्चर जो है जादू है, आपके लाइफ को पूरे तरीके से यह चेंज कर देगा। तो आराम से आप 12 टेंस में क्या क्या स्मॉल वर्ब है उसको आप समझ सकते हैं, उसको आप यूज कर सकते हैं। अब भाई मेन वर्ब क्या होगा, थोड़ा यह बात कर लेते हैं कि स्मॉल वर्ब तो हो गया टेंस के नाम के हिसाब से, चलो स्मॉल वर्ब होगा। अब मेन वर्ब कभी MV1, कभी MV2, कभी MV3, कभी ING फॉर्म क्या आता है, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। कभी MV1 आ जाता है, कभी MV2 आ जाता है, यह हमें कंफ्यूज करता है। कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि टेंस के नाम में स्मॉल वर्ब छिपा हुआ है और स्मॉल वर्ब के बाद मेन वर्ब फिक्स्ड है, होना ही है वैसे ही, वह कभी चेंज नहीं होता। मेन वर्ब का यूज टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो स्मॉल वर्ब के ऊपर डिपेंड करता। अच्छे से समझिए, मॉडल्स जब भी यूज कर दे, आंख बंद करके याद कर लीजिए, मॉडल्स का यूज जब भी हम कर दे, shall, will, should, would, must, ought to, can, could, may, might, need, dare, used to, जो भी हम यूज कर दे मॉडल्स के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म MV1 प्रेजेंट फॉर्म का यूज करेंगे। अगर बुक्स में भी MV2, MV3, ING आ जाए उसे काट दीजिए। मॉडल्स के बाद कभी भी MV2, MV3 या ING फॉर्म नहीं हो सकता, दिमाग में अच्छे से सेट कर लीजिए। जब भी हम हैव वर्ब के बारे में बात करें तो हैव के बाद मींस हैज, हैव, हैड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। थर्ड फॉर्म के अलावे MV1, MV2, ING कभी भी नहीं हो सकता, हमेशा पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। MV1, MV2, ING को पूरे अपने दिमाग का डिक्शनरी से निकाल दीजिए कि हैज, हैव, हैड के बाद हमेशा MV3 थर्ड फॉर्म, जिसे पास्ट पार्टिसिपल भी बोला जाता है, पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। प्रेजेंट या पास्ट फॉर्म का यूज कभी भी नहीं कर सकते, या ING का यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसे बोला जाता है कभी भी हम यूज नहीं कर सकते। ओनली MV3 शुड बी यूज्ड आफ्टर हैव वर्ब, मींस आफ्टर हैज, हैव, हैड। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। जब भी हम बी वर्ब के बारे में बात करें, मतलब बी, बीन, बीइंग या इज, आर, एम, वाज, वर, तो दो तरीके का वर्ब यूज होता है। एक ING फॉर्म जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं या MV4 भी बोला जाता है, और दूसरा MV3। MV3 का यूज हम केवल एक जगह करेंगे, मींस पैसिव वॉइस में। एक्टिव और पैसिव, टेंस सीखने के बाद आपको वॉइस सीखना है, एक्टिव और पैसिव। तो यह देखिए 4 लाइन का स्ट्रक्चर जो है, यह B प्लस MV3 का स्ट्रक्चर जो है वह पैसिव का स्ट्रक्चर हो गया। हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कैंडिडेट्स, एक्टिव पैसिव में कुछ भी नहीं है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, पूरे लाइफ में ये स्मॉल वर्ब मेन वर्ब का यूज जो है वह मेन होता है एक्टिव पैसिव सीखने के लिए, और पैसिव का एक ही स्ट्रक्चर है B प्लस MV3। मतलब एक्टिव में जो भी फॉर्म है उसको थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, और उस थर्ड फॉर्म के पहले बी वर्ब मींस बी, बीन, बीइंग या इज, आर, एम, वाज, वर का होना जरूरी है। उसके बिना पैसिव B प्लस MV3 के बिना पैसिव हो ही नहीं सकता। तो ये जो आपका स्मॉल वर्ब प्लस ये मेन वर्ब का पूरा जो स्ट्रक्चर बन रहा है, यह 12 टेंस का स्ट्रक्चर बन रहा है, मींस एक्टिव का स्ट्रक्चर बन रहा, और B प्लस MV3 जो है वह पैसिव का स्ट्रक्चर बन रहा है। इस तरीके से इस 4 लाइन में एक्टिव का भी सारा रूल छिपा हुआ है और पैसिव का भी सारा रूल छिपा हुआ है। और लास्ट बात करते हैं, जब भी डू, डज, डीड सेंटेंस में आ जाए, स्मॉल वर्ब का यूज जब सेंटेंस में आ जाए, ऐसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज हिडन होता है और पास्ट इंडेफिनिट में डीड हिडन होता है, जिसमें डू डज हिडन होकर के MV1 प्लस SEIS का यूज करते हैं, और डीड जहां हिडन रहता है वहां पर MV2 का यूज करते हैं अफर्मेटिव में। लेकिन जब निगेटिव, क्लोज या ओपन बनाएंगे तो स्मॉल वर्ब जरूरी होता है, और जब भी स्मॉल वर्ब डू, डज, डीड दे दे, एकदम आंख बंद करके याद रखिए भाई MV1 प्रेजेंट फॉर्म का यूज करेंगे डू, डज, डीड के बाद। SEIS, MV2, MV3, ING कभी भी नहीं दे सकते हैं। डू, डज, डीड के बाद हमेशा MV1 का यूज होगा, मींस
फाइनली हम क्या समझे कि टेंस के नाम में स्मॉल वर्ब छिपा हुआ है और स्मॉल वर्ब के हिसाब से हम मेन वर्ब का यूज करते हैं। अगर स्मॉल वर्ब और मेन वर्ब आप 12 टेंस में सही से यूज कर दिए, आप सारा टेंस का रूल्स एंड रेगुलेशंस तैयार हो गया। आप इंग्लिश के रूल्स एंड रेगुलेशंस में मास्टर हो गए। आपको यह नहीं लगेगा कि भाई मैं ये रूल्स रेगुलेशन भूल गया हूं, क्या कंफ्यूज हूं, क्या हो सकता है पहले मैंने पढ़ा है अभी दिमाग में नहीं हो। यह कभी नहीं होगा। बस यह 4 लाइन रिवाइज कीजिए और आपका सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस कंप्लीट हो जाएगा। इसे थोड़ा हमें फाइनल टच देना है। बी बीन बीइंग क्या है और हैव वर्ब में हैव हैड हैविंग की मैंने बात की, उसका टच हम लोग पार्ट 2 में देंगे, जिसके लिए हम लोग धीरे धीरे करके बात करेंगे। अभी फिलहाल दोनों को हम लोग एक साथ मिलाते हैं, स्मॉल वर्ब और मेन वर्ब के यूज को एक साथ मिलाते हैं और देखते हैं कि कैसे स्मॉल वर्ब मेन वर्ब का यूज होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में स्मॉल वर्ब मेन वर्ब का यूज कैसे होगा। तो स्मॉल वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। स्मॉल वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट डू और डज छिपा हुआ रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अफर्मेटिव में डायरेक्टली MV1 या SES का यूज करेंगे, ये आपको पता है। और जब डू डज का यूज कर देंगे तो फिर MV1 का यूज करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट स्मॉल वर्ब डिड, पास्ट इंडेफिनिट का स्मॉल वर्ब डिड छिपा हुआ रहेगा, तो छिपा हुआ तो डायरेक्टली MV2 का यूज करेंगे। और जब निगेटिव क्लोज्ड ओपन में डिड का यूज कर दिया गया देन MV1। बस यही दो जगह प्रॉब्लम है, क्योंकि यह हिडन होता है ना, यह बार बार हम लोग भूल जाते। इसके बाद सारे जगह में एकदम स्मूथली चलेगा। फ्यूचर इंडेफिनिट एकदम आराम से देखिए, फ्यूचर शैल विल प्लस मेन वर्ब में MV1 हो गया आपका रूल, शैल विल प्लस MV1। चलिए नेक्स्ट में बात करते हैं हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस स्मॉल वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज am, स्मॉल वर्ब हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मेन वर्ब ING फॉर्म या MV4। MV3 के बारे में भी बात नहीं करेंगे, अभी 12 टेंस में ING के बारे में बात करेंगे। जब 12 टेंस सीख जाएंगे तब MV3 का यूज करेंगे पैसिव वॉइस में। पास्ट कंटिन्यूअस नंबर 2, पास्ट कंटिन्यूअस स्मॉल वर्ब प्लस मेन वर्ब, पास्ट कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस वाज वेर। अच्छे से खुद कैलकुलेट कीजिए, वाज वेर प्लस मेन वर्ब में ING फॉर्म, मींस स्मॉल वर्ब में वाज वेर और मेन वर्ब में ING फॉर्म। नेक्स्ट फ्यूचर प्लस कंटिन्यूअस स्मॉल वर्ब देखिए, फ्यूचर प्लस कंटिन्यूअस दो स्मॉल वर्ब। फ्यूचर के लिए शैल विल और कंटिन्यूअस के लिए बी। अगर शैल विल नहीं देंगे तो फ्यूचर नहीं होगा, अगर बी नहीं देंगे तो कंटिन्यूअस नहीं होगा। अब बी बीन बीइंग में क्या देंगे थोड़ी देर बाद फाइनल करेंगे, पार्ट 2 में फाइनल करेंगे। मींस बी देना ही है अगर वह कंटिन्यूअस है, और मेन वर्ब का ING फॉर्म मींस शैल विल प्लस बी प्लस ING। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट देख लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट स्मॉल वर्ब हैज हैव, स्मॉल वर्ब हैज हैव, मेन वर्ब MV3। पास्ट परफेक्ट स्मॉल वर्ब had, मेन वर्ब MV3। फ्यूचर परफेक्ट स्मॉल वर्ब में फ्यूचर प्लस परफेक्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेस, फ्यूचर शैल विल परफेक्ट हैव हो गया, फ्यूचर प्लस परफेक्ट। मेन वर्ब किसके बाद देना, हैव के बाद, तो मेन वर्ब MV3। लास्ट टेंस में चलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस स्मॉल वर्ब में प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव प्लस कंटिन्यूअस बी, बी में बी बीन बी क्या देंगे थोड़ी देर बाद बात करेंगे, और बी के बाद मेन वर्ब देना है तो ING फॉर्म। Past perfect continuous, past perfect had, past perfect continuous be, past perfect continuous be हो गया, past perfect had continuous be। अब मेन वर्ब देना है बी के बाद ING form, and the last one is combination of three tenses, future perfect continuous, future perfect continuous, future perfect continuous। फ्यूचर के लिए शैल या विल, परफेक्ट के लिए हैव, कंटिन्यूअस के लिए बी। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस शैल विल हैव बी, मेन वर्ब में बी के बाद देना है ING। तो यह हुआ आपका 12 टेंस का रूल बिना रटे।
तो इसे अच्छे से कंप्लीट कीजिए और इसके बाद पार्ट 2 में हम लोग इसको फाइनल टच थोड़ा देंगे और फाइनली हम लोग पूरे तरीके से स्मॉल वर्ब मेन वर्ब को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे, जिससे कभी भी हमारा स्मॉल वर्ब और मेन वर्ब यूज करने में मिस्टेक नहीं हो। तो चलिए पार्ट 2 का वेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।